श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि के पावन चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा के महापुराण के इस प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय को आज हम शुभारंभ करें और नारद बाबा के पूर्व जन्म के चरित्र से आगे की जो चर्चा है फिर उसमें चिंतन करते हुए आगे की चर्चा को देखें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम अथ प्रथम स्कंदः सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। अब शौनक उवाच, शौनक भगवान शौनक ऋषि कहते हैं कि निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः। हे सूत भगवान, नारद बाबा अपने पूर्व जन्म का चरित्र बतलाते हैं और उससे पूर्व बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने परमहंसों के लिए, भगवत विषयक, भगवान के भक्तों के लिए बहुत कुछ कहा। नारद जी को भगवान वेद व्यास को बादरायणी को समझाया। तो श्रुतवांस्तदभिप्रेतम, नारद जी का अभिप्राय जान करके और नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के फिर ततः किम करोद विभु, फिर वेद व्यास भगवान ने क्या किया वह जानने की हमारी उत्सुकता है। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषिणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी जिसे सरस्वती माता हम कहते हैं, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर एक आश्रम है और उस आश्रम का नाम क्या है? सम्याप्राश इति प्रोक्त। सम्याप्राश इस नाम से जाना जाता है। तो सम्याप्राश यानी भगवान वेद व्यास की कुटिया, वेद व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्याप्राश। और कैसा है कि ऋषिणाम सत्रवर्धनः, ऋषि मुनि जनों के द्वारा वहाँ यज्ञ यागादिक चलते ही रहते हैं। वहाँ कुछ न कुछ यज्ञ यागादिक सदा सर्वदा चलते रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो, वो जो आश्रम है वो उन्हीं का ही है। किनका? वेद व्यास जी का। बदरी षण्ड मंडिते, बदरी षण्ड मंडिते मतलब बदरी के बहुत सारे वृक्ष, बदरी कहते हैं बेर को, तो बेर के बहुत सारे वृक्ष उनके आश्रम के चारों ओर लगे हुए हैं। और आसीनोप उपस्पृश्य, अपने आसन पर विराजमान हो गए वेद व्यास जी। और क्या किया कि प्रणिदध्यौ मनः स्वयं, यानी अपने मन को अपने भीतर समाहित कर लिया, ध्यान लगा करके बैठ गए हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। फिर उन्होंने क्या किया वेद व्यास जी ने कि भक्ति योग के द्वारा सम्यक प्रकार से अपने मन को जो है समाहित कर लिया स्वयं में, यानी मन को एक स्थान पर एकत्रित कर लिया, रोक लिया। मन चंचल है उसको रोका गया। और अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्, फिर भगवान के भक्ति योग के आश्रित होकर के उन्होंने माया का और माया को रचने वाले उन परमात्मा का, दोनों का वो दर्शन करते हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यह जो तीन गुण हैं परमात्मा इनसे विभिन्न भी है और इनमें समाहित भी है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ये निर्मित किए। लेकिन यया सम्मोहितो जीव, यानी जीव जिसके द्वारा सम्मोहित होता है, ये त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, उससे भिन्न होते हुए भी मानव इस अपने आप को इससे अभिन्न मान लेता है, इसी कारण से सम्मोहित हो जाता है।
तो परोपि मनुते अर्थम न तत्कथम चाभिपद्यते, इसी कारण से वो सदा जीवन भर अनर्थ करते रहता है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत माया से परे भी है, प्रकृति से परे भी है और स्वयं को उसमें बंधा हुआ भी पाता है। तो इस भ्रम के कारण सदा सर्वदा वो अनर्थ करते रहता है, और जो पाना चाहिए जीवन में कभी उसको पा ही नहीं सकता। अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। और मानव के द्वारा जो फिर अनर्थ किए जाते, उन अनर्थ को शांत करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, क्या कि भक्ति योगम अधोक्षजे। अधोक्षज यानी भगवान नारायण की जो भक्ति है, यानी भक्ति योग है, वही भक्ति योग जो है उस अनर्थ को शांत कर सकता है। लेकिन लोग तो इसको समझ नहीं पाते। तो लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, तो वेद व्यास भगवान ने क्या किया कि इस भक्ति योग को सब समझ पाए, जान पाए, इसलिए उन्होंने फिर जो है एक सात्वत संहिता का निर्माण किया, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। समस्त लोक के संसार के कल्याण के लिए सात्वत संहिता का निर्माण किया गया। यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जिसके श्रवण करने से, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, जिसके श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया में, उन परम पुरुष में भक्तिरुत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और वह भक्ति क्या करती है कि पुंसः शोक मोह भयापहा, मानव के शोक मोह और भय इनका हरण कर लेती है। ये तीनों ही फिर मानव के जीवन में, हृदय में बचते नहीं हैं अगर भागवत कथा का ग्रहण कर लिया जाए। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। फिर वह जो भागवती संहिता है, कृत्वानुक्रम्य चात्मजम, फिर उन्होंने क्या किया, वेद व्यास भगवान ने वो भागवत जी का निर्माण किया, पुनरावृत्ति करी, उसको पढ़ा और उसके पश्चात सुखमध्यापयामास, फिर अपना जो पुत्र है आत्मजम, अपने पुत्र सुखदेव को वेद व्यास बाबा ने अध्यापयामास यानी पढ़ा दिया वो श्रीमद् भागवत जी को। और निवृत्ति निरतम मुनि, पुत्र भी कैसा था कि निवृत्ति परायण था, कोई सामान्य बालक नहीं, साक्षात सुखदेव भगवान ने भागवत जी को पढ़ा है। इससे उत्तम श्रेष्ठ वक्ता भला कौन हो सकता था संसार में। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव बाबा को पढ़ाया। सौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कश्यवा बृहति में तामात्मा रामः समभ्यसत्। बड़ा ये उत्तम प्रश्न करते हैं सौनक जी कि सवै निवृत्ति निरतः, हमने तो यही सुना है, यही जाना है कि सुखदेव बाबा तो निवृत्ति परायण थे, वो तो निरत थे संसार से। और सर्वत्रोपेक्षको मुनि, यानी ना तो उनको किसी वस्तु की अपेक्षा है, ना कुछ कामना है, सब में कोई भेदभाव भी नहीं है, सब में एक सी दृष्टि रखने वाले। तो कश्यवा बृहति में तामात्मा राम समभ्यसत्, वो आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम यानी सुखदेव बाबा, उन आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया और भागवत को पढ़ा। उन्होंने पढ़ाई क्यों, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कृपा करके ये बतलाइए हमको। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरिः। आत्मा रामस्य, जो आत्मा में रमण करने वाले मुनि जन हैं, और निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, जिनके हृदय की गांठ खुल गई, मतलब अब जिनके मन में कोई संशय रहता ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि कुर्वन्त्य अहैतु किं भक्ति, वो कुछ चाहने या पाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते। कुर्वन्ति अहैतु किं भक्ति, वो भगवान की जो अहैतु की भक्ति है ना, वो अहैतु की भक्ति करते हैं। ऐसा भक्ति जो विशुद्ध प्रेम कहा गया है, जिसमें कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, वो अपेक्षा से रहित भक्ति का ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ऐसे ही हैं, इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही इतने अच्छे हैं, ऐसे मधुर हैं कि वो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। तो जब भगवान की ओर सबका मन आकृष्ट होता है, तो अहित के भाव से ही सब भगवान की सेवा पूजा में लग जाया करते हैं। हरेर्गुणाक्षतमतिर्भगवान बादरायणी अद्यगान महदाख्यानाम नित्यम विष्णु जनप्रियम। देखो, एक तो हमने जो चर्चा करी कि भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो अपनी ओर खींच लेते हैं, फिर उसमें भी अगर कोई भक्त हो, जैसे कि सुखदेव बाबा, वो तो भगवान के परम प्रिय पार्षद है ना, विष्णु जनप्रिय नित्यम, वो भगवान के निज जन हैं और
महापुरुष भी हैं, परमहंस भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत सामान्य सी बात थी। तो उन्होंने अध्यगान महदाख्यानम, ये जो विशाल श्रीमद् भागवत कथा है, उसका अध्ययन किया मात्र इसलिए क्योंकि भगवान के गुणों ने उनकी ओर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, और इसी कारण से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन भी किया था। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। सूत बाबा कह रहे हैं कि अब जो है मैं आपको परीक्षित राजा की कथा श्रवण कराता हूँ। ये तो आपने जान लिया कि सुखदेव बाबा ने कथा क्यों पढ़ी और क्यों सुनाई, लेकिन प्रश्न ये है, ये तो बता दिया कि सुखदेव बाबा ने कथा क्यों पढ़ी परमहंस होते हुए भी, उसका उत्तर तो अब दे दिया पिछले श्लोक में, लेकिन राजा परीक्षित को क्यों सुनाई, क्यों सुननी पड़ी राजा परीक्षित को, अब वो बतलाता हूँ। तो राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम, राजा परीक्षित का जो जन्म की कथा है, कर्म की कथा है, और अन्य जितने भी उसके चरित्र हैं, विलापनम यानी मोक्ष आदि की कथा है। तो संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, है ना, तो पांडुपुत्रों की ये जो कथा है, पांडवों की कथा है, पांडुपुत्र यानी पांडव पांचों, उनकी जो कथा है, स्वर्गारोहण आदि कथाओं की जो चर्चा है, वक्ष्ये, अब मैं उनको गाता हूं, वो आप ध्यान से सुनो, क्योंकि कृष्ण कथोदयम, ये जो चरित्र है परीक्षित के, इन परीक्षित के चरित्रों के द्वारा ही, पांडवों के चरित्र के द्वारा ही कृष्ण कथोदयम, भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है, कृष्ण कथा आरंभ होती है। इसलिए आप बड़े ध्यान पूर्वक यहाँ से अब आगे की कथा सुने। यथा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो पूर्व काल में, द्वापर युग में ही बहुत बड़ा भीषण एक संग्राम हुआ, महाभारत का युद्ध जिसे कहते हैं। वीरेष्वथो वीरगतिम गतेषु, बहुत सारे वीर जो हैं उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। और युद्ध किन में हुआ? कौरव पांडवों के बीच में। वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श, उसी बीच में क्या हुआ कि भीम की गदा लगने से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई। और भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, बहुत सारी ऐसी कथाएं वहाँ घटित हुई कि द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना हुआ अश्वत्थामा के द्वारा, जिसकी सभी ने बहुत निंदा भी करी। दुर्योधन के, भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई, जिससे बलराम जी नाराज हुए। ऐसी छोटे छोटे बहुत सारे चरित्र हैं महाभारत के, जिसमें ये लीला सारी हुई है। भर्तुः प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। भर्तुः प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन्, वो द्रोणी यानी कि जो अश्वत्थामा है, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और कृष्णसुतानां स्वपताम शिरांसि, कृष्णा यानी द्रौपदी, उसने अपने पुत्रों की जब मृत शरीर को देखा तो शिरों को देखा कटे हुए, वो भी बड़ी दुखी हुई, रोई। और उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, तो सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को मारने के कारण अश्वत्थामा की चारों ओर निंदा होने लग गई, है ना। जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, चारों तरफ लोग यही कह रहे हैं कि इसने बहुत गलत किया। औरों की तो क्या कहें, उपाहरद विप्रियमेव तस्य, उसका जो सबसे प्रिय था, किसके लिए किया था अश्वत्थामा ने ये सब? दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। उसी दुर्योधन ने भी उसको बहुत बुरा भला कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया, ये जो कर्म करके तुम आए हो, बाल हत्या करके आए हो, ये बहुत निंदित कर्म है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये बोल करके उसका मन और ज्यादा कचोट दिया दुर्योधन ने। और फिर सभी निंदा कर ही रहे हैं कि बहुत गलत कार्य है ये। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने बहुत घोर परिताप माना, दुख में पड़ गई द्रौपदी, रोने लग गई, बार बार दुखी हो रही है। तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी, और द्रौपदी बार बार उसके आंसू छल छलाए, और उन आंसुओं को बहाते हुए जब द्रौपदी रो रही है तो ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, तब किरीटमाली यानी अर्जुन उसको सांत्वना दे रहे द्रौपदी को और समझाते हुए कह रहे हैं, तदा सुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरया ततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे
त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। अर्जुन कहते हैं कि देवी मैं तुम्हारे आंसू भी तब पोंछूंगा जब उस आततायिका मैं पहले वध कर दूंगा। तदा सुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे, हे भद्रे हे कल्याणी द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा कि यद ब्रह्म बंधो शिरे आतताई ना, वो जो आतताई है, वो जो ब्रह्म बंधु है अश्वत्थामा जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी, जब मैं उसका मस्तक काट दूंगा। कैसे? गांडीव मुक्ते विषय रूपा हरे, जब अपने गांडीव धनुष के द्वारा बाण चला करके उसका मस्तक काट दूंगा। और त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्राः, हमारे जो मृत पांचों बालक हैं, जो पांचों बालक हैं हमारे, उनकी जब अंत्येष्टि क्रिया जब हम करेंगे ना, तो वो तुम उस आतताई के मस्तक पर पैर रख करके, बच्चों की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद तब तुम स्नान करना, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, ये मेरा वचन है। अर्थात मैं बहुत शीघ्र ही उसको जा करके मार डालूंगा। स्पष्ट रूप में अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। तो इस प्रकार अपनी प्रिया द्रौपदी को अर्जुन समझाते हैं। और वल्गु विचित्र जल्पैः, यानी मीठी बातें भी कही हैं और विचित्र बातें भी कही हैं। जैसे भी हो सका अर्जुन ने समझाया है द्रौपदी को, और समझा करके ससान्त्वयित्वा अच्युत मित्र सूतः, भगवान अच्युत को अपना सारथी बना करके चल पड़े हैं। अन्वाद्रवद्दंशत उग्रधन्वा, जहाँ वो अश्वत्थामा चले जा रहा है ना, उसको पकड़ने के लिए अर्जुन भी पीछे पीछे जा रहे हैं। कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन, और जिसके स्वयं हनुमान जी महाराज रथ पर बैठे हैं, ऐसे रथ को लेकर के गुरुपुत्र यानी अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए उसके रथ के पीछे अपना जो रथ है दौड़ा दिया है भगवान कृष्ण कन्हैया ने। अर्जुन चल पड़ा है उनको पकड़ने के लिए। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुर्व्याम यावत् गमं रुद्र भयाद्यथार्कः। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात्, अब जैसे ही अश्वत्थामा ने दूर से आते हुए अर्जुन को देखा, वो भयभीत हो गया। क्यों? अपराध किया हुआ, अपराधी तो डरेगा ही। वो समझ गया कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं अर्जुन, इसलिए भाग लेने में भलाई है। तो पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुर्व्याम, वो कैसे भागा अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी में, यत्र तत्र अश्वत्थामा ने भागना शुरू किया। यावत् गमं रुद्र भयाद्यथार्क, जैसे रुद्र के भय से सूर्य देवता भागे थे। पूर्व काल की एक कथा थी ना, विद्युन्माली जो भगवान शंकर का भक्त था, जब सूर्य देवता उससे युद्ध करने आए तो वो हार गया भगवान सूर्य से। तब उसने भोले बाबा की प्रार्थना करी तो भगवान रुद्र सूर्य देवता के पीछे पड़ गए, और तब भागे भागे वो काशी में आकर के गिर पड़े। तो काशी में एक स्थान है लोलार्क नाम से, वहां पर सूर्य देवता आकर गिरे हैं, जहां पर भगवान रुद्र के भय से वो आकर गिर पड़े थे। तो जैसे रुद्र के भय से अर्क भागे थे, सूर्य भागे, वैसे ही अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भाग रहे हैं। यदा शरणमात्मानमैक्षतश्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। और जब भागते भागते वो थक गया और उसने देखा कि मैं भी थक चुका हूँ, और श्रांतवाजिनम, बाजी कहते हैं घोड़े को, जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े भी सब थक गए हैं, हार गए हैं, तो अब तो भागने का कोई लाभ नहीं है, मुझसे भी और नहीं भागा जाएगा। तो अस्त्रम ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः, उस द्विजात्मज ने, द्विजात्मज यानी ब्राह्मण के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने विचारा कि अब तो एक ही उपाय बचता है कि अब मरना तो पक्का है, हम और भाग नहीं सकते। तो अब अंतिम उपाय बचा है कि ब्रह्मशिरो, जो ब्रह्मास्त्र है, मैं उसका अनुसंधान कर दूं, अब यही एकमात्र उपाय बचा हुआ है। और ये विचार करके वो ब्रह्मास्त्र चलाने के विषय में विचार करने लगा। अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। और ऐसा विचार करके फिर अश्वत्थामा ने आचमन करके आसन पर बैठ गया और ब्रह्मास्त्र का ध्यान करने लगा। देखो वैसे अजानन उपसंहारम स्पष्ट लिखा है कि उसको चलाना तो आता है, लेकिन अजानन उपसंहारम, उसको लौटाने की विधि नहीं आती कि अगर आवश्यकता पड़े और ब्रह्मास्त्र को बीच मार्ग में से ही वापस लाना हो, तो ये विधि नहीं आती है अश्वत्थामा को। लेकिन अर्जुन की श्रेष्ठता देखिए, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते हैं और लौटाना भी जानते हैं, उनके पास दोनों विद्याएं।
लेकिन इसके पास तो मात्र चलाने की विद्या थी, लेकिन फिर भी प्राण कृच्छ उपस्थित है। ये देख करके कि अब तो प्राणों पर ही संकट आ गया है, तो जीवन बचाने का एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए। तो उसने चलाने के लिए आचमन आदि करके तैयार हो गया, अनुसंधान किया ब्रह्मास्त्र का। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुरुवाचः। और जैसे ही अश्वत्थामा ने वो अनुसंधान किया बाण का और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया, उसी समय क्या हुआ, प्रचंडम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम, चारों दिशाओं में एक प्रचंड तेज फैल गया, बहुत तेज एक प्रकाश फैलने लगा। और प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, अर्जुन ने देखा कि मानो कहीं अब मेरे ना प्राण चले जाएंगे, ये जो अस्त्र आ रहा है इससे। तो विष्णुम जिष्णुरुवाचः, तो अर्जुन क्या करा कि भगवान नारायण यानी साक्षात श्री कृष्ण जो सामने खड़े हैं उनसे वो प्रार्थना करता है। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संश्रुते। हे श्री कृष्ण, हे महाबाहो, आप भक्तों के लिए अभयंकर हैं। अगर कोई आपकी शरण में आ जाए तो उसे कोई भय नहीं रहता। और त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संश्रुते, देखो आपकी शक्ति अनंत है, आप भक्तों को अभय देने वाले हो। और जो संसार की इस अग्नि में जल रहे हैं, तुम एको दह्यमानानाम, जो जलती हुई अग्नि है उससे बचाने वाले भी एकमात्र आप ही हो। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः, आप ही आदि हो इस संसार के, साक्षात पुरुष, और आप ही पुरुष रूप हो, यानी प्रकृति पुरुष का जो संयोजन है वो आप ही हो। ईश्वर प्रकृति पर, और आप प्रकृति से परे भी हो, अव्यक्त भी हो, अजन्मा भी हो। माया व्युदस्य चिच्छक्त्या, और माया से परे हो करके अपनी चिद शक्ति के द्वारा कहाँ कैसे रहते हो, कैवल्य स्थित आत्मनि, कैवल्य में, अपने आप में, आत्मा में सदा स्थित रहते हो, माया से परे रहते हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्स्वे स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। और वैसे ही आप इस समस्त जीवलोक के लिए, ये जो लोक के जीव हैं, संसार हैं, इन सबको अपने माया मोह के द्वारा मोहित करने के लिए विदत्स्वे स्वेन वीर्येण, माया में सम्मोहित होकर कर्म करते हैं। उसके लिए आपने जो क्या किया है कि धर्मादि लक्षणम, धर्म आदि, धर्म अधर्म पाप पुण्य, इन सब का आपने निर्माण किया, ये स्वयं आप ही के द्वारा तो बनाए हुए। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। आपका अवतार जो हुआ है भगवान, वो भी क्यों हुआ है, दो विशेष कार्यों से कि भुव भारजिहीर्षया, एक तो जो भूभार है उसको मिटाने के लिए, और दूसरा स्वानाम चानन्य भावानाम, फिर आपके जो विविध स्वरूप हैं उनका चिंतन होता रहे, कीर्तन होता रहे, भक्त वो सब भी करते रहे, इसलिए भी आपका अवतार है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणः। अब अर्जुन कहता है कि हे स्वयंभू रूप भगवान श्री कृष्ण, हे स्वयं प्रकाश, ये किमिदं स्वित्कुतो वेति, मैं नहीं जानता, देवदेव न वेद्म्यहं, मुझे नहीं पता भगवान की ये जो प्रकाश आ रहा है कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसका प्रयोजन क्या है आने का, ये क्या करेगा करके, इससे हमारी हानि होगी लाभ होगा क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। सबसे अच्छी बात है अर्जुन की कि अभी तक जानता भले कुछ भी ना हो, लेकिन हरि चरणों में बैठ करके थोड़ी सी आशंका हो गई ना कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर सामने से अस्त्र आ रहा है, वो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ, मतलब कुछ तो समस्या की बात है। तो भगवत चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ ले कि आप ही बताइए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो यहाँ से फिर भगवान उसको समझाते हैं। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह जो अस्त्र आया है तुम्हारे सम्मुख, यह अस्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है। ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितम, किसके द्वारा, द्रोणपुत्रस्य, यह अश्वत्थामा के द्वारा, द्रोण के पुत्र के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। अब ऐसा है कि प्राणबाध उपस्थित है, उसने भी ब्रह्मास्त्र इसलिए चलाया क्योंकि उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है, उसके पास अन्य कोई मार्ग अब बचा नहीं है, तो वो भी क्या करता, उसने चला दिया ब्रह्मास्त्र। लेकिन नैवासो वेद संहार, वो भी इसका जो है उपसंहार नहीं जानता, इसको लौटाया कैसे जाए ये बात उसको बिल्कुल भी नहीं पता है।
न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। किसी भी अन्य अस्त्र में इतना प्रभाव है ही नहीं कि जो ब्रह्मास्त्र को मिटा सके या उसके मार्ग को बदल सके। उससे अतिरिक्त भला कौन होगा। ब्रह्मास्त्र का अपने आप में देखो 3 हमारे यहाँ ऐसे अस्त्र हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं। एक ब्रह्मास्त्र, एक नारायणास्त्र और तीसरा है पाशुपतास्त्र। ये त्रिदेवों का एक एक विशेष अस्त्र है जिनकी कोई काट नहीं है। तो न ह्यस्य अन्यतमं किंचित, इससे अन्य ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिससे इसको काटा जाए, रोका जाए। या प्रत्यवकर्षणम, इसको दबा देने की शक्ति भी किसी में नहीं है। तो जह्यस्त्र तेज उन्नद्ध मस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। लेकिन तुम जो है जह्यस्त्र तेज, आप तो जो है, तुम्हें तो सभी प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान है, सभी ब्रह्मास्त्र को भी तुम जानते हो, नारायणास्त्र का तुम्हें ज्ञान है, पाशुपतास्त्र के विषय में स्वयं महादेव ने तुम्हें बताया है। तो तुम्हारे भीतर तो सब ज्ञान है। इसलिए क्या करो कि अन्य किसी के द्वारा तो ब्रह्मास्त्र को नहीं रोका जाएगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया जा सकता है। तो तुम क्या करो कि अपने द्वारा ब्रह्मास्त्र को चला करके ये सामने से आता हुआ जो ब्रह्मास्त्र, इसके तेज को शांत करो। सूत उवाच, सूत बाबा कह रहे हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय समदधे। तो भगवान की इस प्रकार से बात सुन करके जब भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया तो श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, जैसा भगवान ने कहा था, फाल्गुनः परवीरः, फाल्गुन यानी अर्जुन का नाम है फाल्गुन, और परवीर यानी जो विपक्षी जो सेना है उसके जो बड़े बड़े वीर हैं उनको उनके प्राण हरण कर लेने में अर्जुन बड़े ही कुशल हैं। परवीरः इसलिए शब्द का प्रयोग किया। तो स्पृष्ट्वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय संददे। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये सब बात सुनी तो उसी समय भगवान की परिक्रमा करी, और भगवान की परिक्रमा करके सामने वाले ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ही अनुसंधान किया। और सूत बाबा कहते हैं, संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदशिखं च वव्रधातेर्कवह्निवत्। जैसे ही अर्जुन ने फिर अपने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया तो क्या हो गया, उभयोस तेजसी शर संवृते, एक तो आता हुआ ब्रह्मास्त्र और एक अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, दोनों का जो तेज है वो इतना भयंकर हो गया। और उसके बाद तो फिर जैसे ही अर्जुन ने बाण को छोड़ा दोनों आपस में टकराए, और आवृत्य रोदशिखं च वव्रधातेर्कवह्निवत्, यानी सूर्य के समान, अग्नि के समान तेजोमय हो करके, और पूरे मानो आकाश को ढक लिया, भूमि को ढक लिया, इतना एक चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सबकी आंखें चौंधियाने लगी, सबकी आंखें बंद होने लगी। इतना भयंकर और विशाल प्रकाश पूरे संसार में ब्रह्मास्त्र के द्वारा फैल गया। और इतना ही नहीं, अर्कवह्निवत् तो बढ़ता ही चला गया, जैसे सूर्य समय के साथ दिन में बढ़ते चले जाते हैं, और अग्नि एक बार कहीं लग जाए तो कैसे बढ़ती चली जाती, वैसे ही वो जो तेज और प्रकाश है वो बढ़ते ही चले जा रहा था। श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कृष्णप्रियकलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधामकमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। और आओ आज 61वां भाग हम लोग आरंभ कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और भगवान का ये परम अनुग्रह ही है कि कल तक के जो भाग थे वहाँ तक हमारे 2 मास पूर्ण हुए हैं निर्विघ्नतया, और बड़े ही आनंद के साथ में 2 महीने भागवत चर्चा करते हुए हमारे पूर्ण हुए।
प्रसन्नता भी है और कुछ और कामनाएं भी हैं। यही मंगल कामना कि यह भागवत शास्त्र की चर्चा जन जन के श्रवणेंद्रिय तक पहुँचे, सबका कल्याण हो, इसी भावना से इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज 61वां भाग हमारा हम आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विगत चर्चा से आगे की ओर अब आगे बढ़ते हैं। दृष्ट्वा स्त्रतेजस्तुतयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा संवर्तकमंशत। पूर्व में 7वें अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे जहां अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की और उसके प्रतिकार में अर्जुन चले हैं प्रतिशोध के लिए, बदला लेने के लिए, अश्वत्थामा को मारने का विचार करके। और वो जब अपने रथ में बैठ करके चले, अर्जुन को आते हुए जब अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा हो गया भयभीत, क्योंकि अश्वत्थामा भी जानता है कि हमारे भीतर चाहे कितना भी बल क्यों ना हो, हमारे पास चाहे कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, मेरे पास विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र ही क्यों ना हो, लेकिन अर्जुन के सम्मुख वो सब के सब निरर्थक हैं, कोई लाभ नहीं होगा उनका। तो उसने जब अपनी मृत्यु को आया जाना, अर्जुन को देख करके ऐसा लगा मानो मृत्यु आ गई, तो अश्वत्थामा ने एक ही काम किया कि ब्रह्मास्त्र को चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उसको वो लौटाना जानते नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी अर्जुन को, तुम्हें दोनों काम आते, तो तुम अपना अस्त्र चलाओ और दोनों अस्त्रों को लौटा दो। तो वहां से आगे की फिर चर्चा है कि जब अर्जुन ने अपना बाण चलाया तो दृष्टवास्त्र तेजस्तुतयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत्, वो तीनों लोगों को जो दैदीप्यमान करते हुए, मानो तीनों लोगों को जलाते हुए वो जो अस्त्र चला, जो अर्जुन का है और उधर से आता हुआ अश्वत्थामा का, दोनों ब्रह्मास्त्र हैं और दोनों के तेज से सारी जो प्रजा है ना भयभीत होने लगी। दह्यमाना प्रजा सर्वा, मानो सारी प्रजा जलने लगी उनके ताप से, उनके तेज से। और संवर्तक ममंशत, सबको ऐसा लगा कि जैसे प्रलयकालीन जो संवर्तक अग्नि है, एक संवर्तक मेघगण भी है प्रलयकालीन जिनकी हम कथाओं में चर्चा करते हैं, एक संवर्तक नाम की अग्नि भी है जो त्रैलोक्य को जला सकती है। सबको ऐसा ही लगा मानो वो अग्नि ही साक्षात हमारे सम्मुख प्रकट हो गई हो। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य समजहारार्जुनोद्वयम्। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जब देखा कि पूरी प्रजा का ही उससे नाश हो सकता है, तो प्रजा उपप्लवमालक्ष्य, उपप्लव यानी प्रजा को जलते देख, प्रजा को पीड़ित देख करके, और लोकव्यतिकरं च तं, सारे संसार को दुखी देख करके, सारे लोगों का नाश हो रहा है उससे, ये देख करके जो है मतम च वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और संजहारार्जुनो द्वयम। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पा करके और जो दोनों ही अस्त्र थे, दोनों ही ब्रह्मास्त्र थे, उनको लौटा दिया, आचमनादि करके बैठ गए और फिर उनका ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्र को उन्होंने लौटा लिया, अर्जुन ने दोनों को ही। तत आसाद्य तरसा तारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्षताम राक्षः पशुम रसनया यथा। अर्जुन बड़े क्रोध में थे क्योंकि उनके 5 बच्चों की हत्या अश्वत्थामा ने की थी। तो उसी समय क्रोध में भर करके अर्जुन, जो बड़े उस समय क्रोधित हो रहे थे, वो आगे बढ़े और उसी समय उन्होंने बबंधा मर्षताम राक्षः, उसी समय उन्होंने जो है एक रस्सी लेकर के और दारुणम गौतमी सुतम, यानी वो जो अश्वत्थामा है उसको उसी क्षण बांध दिया। कैसे? पशुम रसनया यथा, जैसे कोई बड़ी सहजता से किसी पशु को बांध लेता है, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को बांध लिया उसी समय। शिबिराय निनीशंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवानम भुजे क्षणः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ने उसको बांध लिया है, और क्या कर रहे हैं अर्जुन बांध करके? शिबिराय निनीशंतम, वो जो है उसको शिविर की ओर ले जा रहे हैं। दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्, बड़े बल के द्वारा उन्होंने दाम्ना यानी रस्सी के द्वारा बांध दिया अश्वत्थामा को, और रस्सी से बांध करके शिबिराय, शिविर की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन प्रहार्जुनम प्रकुपितो, और इस प्रकार देख करके फिर भगवान थोड़े से कुपित हो गए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, और
कहने लगे अर्जुन से, प्राह अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, मैनम पार्थार्हसित्रा तुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि यो सावनागसः सुप्ता नवधीन्निश बालकान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, इसको तुम शिविर की ओर ले जाना चाहते हो, मत लेकर के जाओ। ब्रह्म बंधु में मम जही, इस ब्रह्म बंधु को मत छोड़ो। ये जो ब्राह्मण बालक है, ये जो गुरुपुत्र है, ये छोड़ने योग्य है ही नहीं, क्योंकि यो सावनागसः सुप्तान, इसने कितना बड़ा अधर्म किया है, कितना बड़ा पाप किया है, किसने सोते हुए बच्चों की हत्या करी है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं, इसे तो इसी क्षण मार डालना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जब तुम्हारा शत्रु सामने हो तो क्षत्रिय का धर्म है कि शत्रु की हत्या करें, शत्रु से युद्ध करें, लेकिन कैसे कैसे शत्रुओं का वध नहीं करना चाहिए ये समझ लो। मत्तम, एक जो धर्मवेत्ता पुरुष है और एक अच्छा क्षत्रिय है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला, वो क्या करता है कि ऐसे लोगों को नहीं मारता। किनको? मत्तम। मत्त यानी जो असावधान व्यक्ति है, यानी जिसको भी ठीक ठीक जो तैयार नहीं है युद्ध आदि के लिए, जो असावधान है, मत्तम। प्रमत्त यानी जो मतवाला हो रहा है इस समय, या तो शराब आदि पी करके या किसी परिस्थिति में। उन्मत्तम, उन्मत्तम यानी वही पागल आदमी। शुप्तम, सोया हुआ व्यक्ति। बालम, छोटा बालक। स्त्रियम, माताएं, स्त्रियां। जड़म यानी जो, जड़ माने जो विवेक शून्य है, जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है, वो भी एक प्रकार का पेक है, मंद बुद्धि आदि। और प्रपन्नम, प्रपन्न यानी जो हमारी शरण में आ गया हो, है ना। विरथम, जो अभी अपने रथ पर ना हो, रथ से च्युत हो गया हो, या जिसके पास अपना रथ ना हो। और भीतम यानी जो डरा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को नरिपुम हंति धर्मविद, एक धर्मवान व्यक्ति को कभी भी ऐसे लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख करके ही उसके पश्चात ही किसी की हत्या की जाती है, युद्ध आदि में नियम पूर्वक। ये स्मरण रखने योग्य बात है। स्वप्राणान यः परप्राणिः प्रपुष्णात्यघ्रणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन अर्जुन एक बात ध्यान रखो, स्वप्राणान यः परप्राणिः, ये जो हमने पूर्व में नियम बतलाए ये पालन करना चाहिए, लेकिन इनसे विरत हो करके एक और नियम भी है कि स्वप्राणान यः परप्राणिः, जो व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों का हरण करता रहता हो, ऐसे जो घृणित कर्म करता रहता हो, ऐसा जो खल व्यक्ति हो कि जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए व्यर्थ ही दूसरों के प्राणों का मर्दन करता रहे, दूसरे के प्राणों को हरता रहे और अपने प्राणों का पोषण करता रहे, तो तद्वधस्तस्य ही श्रेयो, तो ऐसे व्यक्ति का तो वध कर देना ही ठीक है। उसके लिए फिर नियम पालन, कानून आदि नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो तो पाप करते घूम रहा है, अपराध करते घूम रहा है, जगह जगह हत्याएं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का तो उसी समय, जब समय हो तभी वध कर देना ही चाहिए, क्योंकि यद दोषाद्यात्यधः पुमान्, अगर आपने उसको आज छोड़ दिया, वो जाएगा और फिर से उन्हीं अपराधों को करेगा, फिर हत्याएं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति समाज में और अपराध न बढ़ाते रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसका वध कर दिया जाए। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। और फिर अर्जुन, तुमने मेरे सामने द्रौपदी से क्या कहा था? पांचाल्य ही शृण्वतो मम, मैंने सुना था तुमने पांचाली से मेरे सामने क्या कहा था कि आहर्ष्ये शिरस्तस्य, तुमने कहा था ना द्रौपदी से कि मैं उसका सर लेकर के आऊंगा, उसके पश्चात ही तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। तो अपनी वाणी को सफल करो और आगे बढ़ करके इसका वध करो, इसका अश्वत्थामा का, जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है। तदसौ वध्यताम पाप आतताय्यात्म बंधुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान कुल पांशन। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, अश्वत्थामा ने यहाँ दो अपराध और किए हैं। एक तो सबसे पहला अपराध तो इसका यही हुआ है कि इसने बच्चों की हत्या करी। फिर दूसरा अपराध इसने अपने स्वामी का भी किया है। स्वामी कहें, इसका प्रिय कहें या मित्र कहें, इसने दुर्योधन का हृदय भी बहुत दुखाया है, क्योंकि बच्चों की हत्या होने से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ, दुर्योधन को बहुत पीड़ा हुई है, दुर्योधन बड़ा दुखी है। इस कारण से भी तुम्हें इसे मार देना चाहिए। भर्तुश्च विप्रियम वीर, इस वीर ने
जो अब वीर कहलाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ही भीरू का सा कार्य किया है। अरे वीरोचित कर्म करते हुए युद्ध करता और तब प्राणों का अगर उत्सर्जन भी कर देता तो भी इसका नाम होता, हम इसकी बड़ाई करते, प्रशंसा करते। इसने बहुत ही कायरों वाला कार्य किया है, इसलिए इसको अभी मार देना चाहिए। आत्मबंधुहा, तो इसलिए हमारी आज्ञा को मानो और इसका इसी समय इसका अंत कर दो, इसकी तुम हत्या कर दो, ऐसा मेरा वचन है। एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसतं यद्यप्यात्महनं महान। अब आई वास्तविक बात सामने कि यहाँ भगवान अर्जुन को वास्तविकता में मारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, अपितु अर्जुन के हृदय की परीक्षा लेना चाह रहे हैं भगवान। देखो, वास्तविक व्यक्ति की परीक्षा जो होती है ना, वो उसकी प्रतिकूलता में ही होती है। व्यक्ति का जीवन जब अनुकूल चल रहा हो, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो, तब व्यक्ति की वास्तविकता में परीक्षा हो ही नहीं सकती। आप विचार कीजिए कि एक व्यक्ति अगर वो सारी किताबें लेकर के बैठा है, कॉपी पेन लेकर बैठा है, फिर उससे कहा जाए निबंध लिखा जाए, कौन सी बड़ी बात है? वो कोई परीक्षा थोड़ी ना। परीक्षा कब होती है? जब उसके पास कोई पुस्तक आदि ना हो, कोई बताने वाला ना हो, और एक बंद कमरे में बिठा दिए जाए बच्चों को, कॉपी पेन लेकर के लीजिए अब निबंध लिखिए। तो वस्तुतः अब समझ में आता है कि परीक्षा अब है, कि जब उसके अवस्था प्रतिकूल हो गई ना, कि अब उसके पास सहायता के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने जो पूर्व में पढ़ा है, ज्ञान लिया है, उसके आधार पर अब वो निबंध को लिखेगा। परीक्षा उसी का नाम है। परीक्षा यानी प्रतिकूल परिस्थिति में जब आपके व्यवहार को देखा जाए। भगवान ने विचारा कि अब प्रतिकूल अवस्था है, बच्चे मारे गए, ऐसी अवस्था में क्रोध आना स्वाभाविक है, बुद्धि का बिगड़ जाना स्वाभाविक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब करने के लिए कि अश्वत्थामा को मार दो, लेकिन वस्तुतः भगवान मारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। और इसलिए वेद व्यास जी ने लिखा भी है कि एवं परीक्षिता धर्मम, इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा ली। ये धर्म की परीक्षा के लिए कर रहे हैं भगवान ऐसा। और पार्थ कृष्णेन चोदिता, इसलिए फिर अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान ने कहा है, कृष्ण कन्हैया ने कहा है ये सब कि तुम अश्वत्थामा को मारो, लेकिन नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। यद्यपि अर्जुन के पुत्रों की हत्या करी है अश्वत्थामा ने, तथापि नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं, तब भी उसकी इच्छा जो है गुरुपुत्र को मारने की नहीं है। वो जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, उसको वो मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अथोपेत्यश्व शिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। तो अथ उपेत्य, इसके पश्चात में भगवान ने तो कहा, लेकिन अर्जुन ने प्रार्थना करी कि नहीं भगवान, ये गुरुपुत्र है, मैं मारना नहीं चाहता। और तब अपने परम प्रिय और अपने सारथी गोविंद भगवान के साथ, कन्हैया के साथ, अथोपेत्यश्व शिविरम, फिर जो युद्ध का शिविर बना हुआ था जहां सब रुके हुए थे पांडवजन, पांडवों के शिविर में अर्जुन वहां पधारे हैं। और न्यवेदयत्तं प्रियायै शौचन्त्या आत्मजान हतान, जो अपने पुत्रों के मृतप्राय होने के कारण बहुत सोच में है, चिंता में थी, दुखी थी, ऐसी द्रौपदी के सम्मुख न्यवेदयत्तं प्रियायै, अपनी प्रिया द्रौपदी को अश्वत्थामा दे दिया, ले जाकर सौंप दिया कि ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, अब तुम जैसे चाहो वैसे आगे विचार करो। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धं मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध, पशु के समान बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा। और अवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन, गलत कर्म करने के कारण जिसका मुख नीचे झुका हुआ है, जो भूमि की ओर देख रहा है। तो निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम, अपकृत करने वाले, अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र को कृष्णा ने देखा, द्रौपदी ने। लेकिन वामस्वभावा कृपया ननाम च, लेकिन उस परम सरल हृदय वाली द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो कृपया ननाम च, बड़े सरल हृदय से उसके सामने प्रणाम किया। वैसे तो वो बच्चों का हत्यारा है द्रौपदी के, लेकिन फिर भी गुरुपुत्र को देख करके वो सहज स्वभाव वाली द्रौपदी उसको प्रणाम करती है। और फिर कहती भी है, उवाच चासहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः।
वो द्रौपदी जब अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती है तो चासहन्त्यस्य, उसके लिए असहनीय हो गया अश्वत्थामा को इस प्रकार बंधे हुए देखकर। और उसी समय फिर जो है वो कहने लगी, वो सती नारी द्रौपदी, कि मुच्यताम मुच्यताम एष, इनको छोड़ दो, अभी छोड़ दो इनको, ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमारे नित्य ही गुरु हैं, हमारे लिए गुरु रूप हैं, पूजनीय, इसलिए इन्हें मत दुखी करो, इन्हें शिक्षा में छोड़ दिया जाए। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। द्रौपदी कहती है, आपने धनुर्वेद के जिन जिन रहस्यों को जाना है, और इतना ही नहीं, उनको चलाने के साथ उनके उपसंहार को भी आपने जिनके द्वारा सीखा है, और अस्त्रग्रामश्च भवता, अस्त्रों के ग्राम यानी कि जितने भी विविध प्रकार के जो शस्त्रास्त्र हैं उनका ज्ञान, शिक्षितो यदनुग्रहात्, जिनकी कृपा से आपने सीखा है, वो कौन है? स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर शुक्रपी। स एष भगवान द्रोणः, जिनकी कृपा से आपने धनुर्वेद सीखा, जिनकी कृपा से अस्त्रों को चलाना और उनका उपसंहार सीखा, जिस उपसंहार को अश्वत्थामा भी नहीं जानता, आप वो जानते हो, लेकिन किनकी कृपा से? और अस्त्रग्रामश्च भवता, सभी शस्त्रास्त्रों का ज्ञान आपको जिनके द्वारा हुआ, वो कौन है? स एष भगवान द्रोण, ये आपके सामने वही भगवान द्रोणाचार्य खड़े हैं, आपके गुरु खड़े। हाँ, ये उनके पुत्र हैं, लेकिन शास्त्र ही तो कहता है ना कि आत्मा वही जायते पुत्रः, कि जो पुत्र होता है पिता की आत्मा होता है। तो उस अधिकार से देखा जाए तो ये जो सामने खड़े हैं साक्षात द्रोणाचार्य का रूप हैं। तो प्रजा रूपेण वर्तते, उनके पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए तो गुरु समान ही। और तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर शुक्रपी, और आप इनको अगर कष्ट दे भी देंगे, अगर आप इनको दंड दे भी देंगे, तो आप मात्र इनको नहीं दोगे, गुरु द्रोण को भी दंड दोगे। क्योंकि आप विचार कीजिए, अपने पुत्र के मोह पाश के कारण ही जो इनकी मां कृपी है, वो गुरु द्रोण के साथ उन्होंने अग्निवास नहीं किया, वो सती नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के प्रति भाव था। अब अगर आप इनको मार दोगे, अब जरूर वो सती हो जाएंगी, क्योंकि अब उनका कोई बचेगा नहीं, तो इनकी मां के लिए ही सही, लेकिन इनको छोड़ दिया जाए, इनको आप कोई कष्ट न दो। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्विद गौरवम कुलम व्रजनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्ष्णशः। तद्धर्मज्ञ महाभाग, द्रौपदी कहती है, हे अर्जुन, हे महाभाग, आप तो धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हैं, और भवद्भिर गौरवम कुलम, आपके कुल का ये गौरव है। कौन सा गौरव रहा है? कि व्रजनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्ष्णशः, यानी गुरु वंश की पूजा करना आप लोगों का गौरव है, ब्राह्मणों की पूजा करना आपका गौरव है, और आप उस गौरव पर कलंक मत लगाइए। आप इस प्रकार गुरुपुत्र की हत्या करके या गुरुपुत्र का अपमान करके या अपराध कर बैठेंगे, तो इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए। और नित्य पूजा वंदना करना ठीक है, तो आपको उनको व्यथा ही, किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना, व्यथा नहीं पहुंचानी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम रतवत्सार्ता रोदिम्यश्रमुखी मुहुः। अब द्रौपदी अपना दुख बतला रही है अर्जुन को कि देखो हे आर्य, आप समझिए, यथाहम रतवत्सार्ता, जैसे मेरे बच्चों के मर जाने पर मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं, अगर आपने इनको मार दिया अश्वत्थामा को, तो क्या होगा कि गौतमी पति देवता, अपने पति के जाने के बाद भी जो अब तक अपने प्राणों को रोके हुए है, ऐसी कृपी जिनका नाम गौतमी भी है, वो गौतमी फिर अपने प्राण छोड़ देगी। इसलिए आप एक के साथ दो हत्या कर बैठोगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जैसे मैं दुखी हो रही हूं, ऐसे आप गौतमी को दुखी मत कीजिए, ऐसे आप कृपी को दुखी मत कीजिए। इसलिए अतः इनको छोड़ दीजिए, इन पर अपना रोष समाप्त कर लीजिए। यह कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। द्रौपदी कह रही है कि देखो हे आर्य, ये कोपितो ब्रह्मकुलम, जो राजा जन ब्रह्मकुल की अवमानना करते हैं, जो राजा जन ब्राह्मणों को रोषित कर देते हैं, दुखित कर देते हैं, तो फिर कुपित हुए ब्राह्मण जो है उनको शोकाकुल करके और उनका नाश ही कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। हाँ, अपराध का दंड देना ठीक है, लेकिन आपको ये जो आप कार्य करने जा रहे हो, इससे एक नहीं दो लोगों का आप अपराध करोगे।
ये अपराधी है इसलिए उसको दंड देना तो ठीक था, लेकिन ये गुरुपुत्र होने के कारण और ब्राह्मण पुत्र होने के कारण आपके द्वारा ये वध के योग्य नहीं है, इसलिए आप इसका वध न करें। सूत उवाच, सूत बाबा कहते हैं फिर ऋषियों से, धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदद्वचोद्विजाः। सूत भगवान कहते हैं ऋषियों को कि ये जो द्रौपदी ने जो बातें अभी कही ना, धर्म्यम वो धर्म सम्मत थी, उसमें धर्म था, न्याय्यम उसमें न्याय था, सकरुणम उसमें करुणा थी, तो धर्म और न्याय के अनुकूल बात थी। निर्व्यलीकम समम महत् उसमें कोई कपट भी नहीं था। तो राजा धर्मसुतो राज्ञा, और ऐसी धर्मपूर्वक बात सुनकर के राजा, राजा कौन, महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने जब ऐसी बात सुनी तो वो बड़े मतलब प्रसन्न हुए, वो अभिनंदन किया उन्होंने, एक प्रकार से द्रौपदी की बातों का अभिनंदन किया कि नहीं ये जो कहती है ना वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। नकुलः स देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। नकुलः सहदेवश्च, नकुल ने, सहदेव ने, युयुधान यानी कि सात्यकी, धनंजय यानी कि अर्जुन, और भगवान देव की पुत्र स्वयं भगवान कृष्ण कन्हैया ने भी सबने द्रौपदी की बातों को स्वीकार किया और कहा कि नहीं नहीं ये ठीक कहती हैं। सब अभिनंदन करते हैं कि द्रौपदी की बात एकदम सही है, हमें इनकी बात को मानना चाहिए। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृता न भर्तुनात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान् शिशून् वृथा। सब लोग तो स्वीकार कर रहे हैं अच्छा अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, वो तो क्रोध में भर गए, वो थे भीम भैया। भीमसेन तो क्रोधित हो गए, तत्राहमर्षितो भीमस्, भीम तो क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के कहने लगे कि आप सब कहते हो इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं तो कहता हूं इसे मार ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि न भर्तुर नात्मनश्चार थे, अरे इसने जो कर्म किया है ना तो उससे इसके किसी प्रिय का भला हुआ, मानो इसने दुर्योधन के लिए किया, न तो दुर्योधन ही प्रसन्न हुआ, और नात्मनश्चार थे, न इसकी आत्मा कोई प्रसन्नता हुई। बच्चों को मार करके भला कौन प्रसन्न हो सकता है? इसकी शक्ल देखो, क्या इसको देखकर लगता है कि ये स्वयं भी प्रसन्न होगा? इसे खुद भी प्रसन्नता नहीं है, तो न इसका कोई भर्तु न इसकी आत्मा ही प्रसन्न है। यो हन सुप्तान शिशून वृथा, जिसने बच्चों की हत्या व्यर्थ ही कर दी, किसी की प्रसन्नता भी नहीं हुई, उससे कोई कार्य भी सफल नहीं हुआ, तो इसका जो कर्म है वो वृथा ही तो गया, वृथा ही इसने हमारे बच्चों की हत्या कर दी। इसलिए मेरे विचार से तो ये वध के योग्य है, इसे मार देना ही उत्तम है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम शक्युरदमाह सन्निव। तो निशम्य भीम गदितम, भीम ने जो कुछ कहा भगवान ने सुना, और द्रौपद्याश्च चतुर्भुज, द्रौपदी ने जो कहा वो भी भगवान चतुर्भुज कृष्ण कन्हैया ने सुना। तो अब जो है आलोक्य वदनम सख्यु, भगवान जो है अपने सखा का वदन यानी मुख देखते हैं। कौन सा सखा? अर्जुन। और उसको देख करके भगवान क्या कहते हैं? इदमाह हसन्निवा, भगवान हंस करके कह रहे हैं। फिर द्रौपदी की सुन ली, भीम की भी सुन ली, फिर अर्जुन से भगवान कह रहे हैं हंसते हुए, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताइव धार्हण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम। भगवान कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, अर्जुन जो ब्रह्म बंधु हो यानी ब्राह्मण बालक हो उसको नहीं मारना चाहिए, और आतताई वधारहण, जो आतताई है उसको मार देना चाहिए, यानी बच्चों आती की जो हत्या करे, घर में आग लगा दे, है ना, स्त्रियों का अपहरण कर ले, उन सबको आतताई कहा गया है, उनको मार देना चाहिए। तो मयई वो भय मामनातम, ये दोनों ही बातें मैंने शास्त्रों में पढ़ी हैं, मैंने शास्त्रों में और पढ़ी भी हैं, और एक प्रकार से मैंने ये निर्णय भी किया है, भगवान है वो तो परिपाह्य अनुशासनम, भगवान कहते हैं अर्जुन एक काम करो, तुम दोनों ही बातों का पालन करो, इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। अब भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं कि कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, देखो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, तुमने जो द्रौपदी को समझाते हुए, सांत्वना देते हुए पहले कुछ बड़ी बड़ी बातें कही थी ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, यत्तत् शांत्वयता प्रियाम, अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए तुमने बड़ी बड़ी बातें करी थी। अब समय आ गया है कि उन बातों को पूर्ण करो।
प्रियम च भीमसेनस्य, तुम वो काम करो जो भीम भैया कह रहे हैं। भीम ने तो कहा है मार डालो, उस बात को भी सत्य करो। पांचाल्या, द्रौपदी कहती है मत मारो, वो भी करो। और मह्यमेव च, और मुझे भी जो प्रिय लगे वो काम करो। अर्थात तुम द्रौपदी की भी संतुष्टि रखो, तुम भीमसेन भैया की भी संतुष्टि रखो, और मैं भी जिसमें संतुष्ट हूं, तुम्हें ऐसा काम करना है। सूत बाबा कहते हैं यहाँ ऋषियों से, सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरिर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। तो अर्जुनः सहसाज्ञाय, जैसे ही भगवान की आज्ञा मिली, ये जानते ही, क्योंकि हंसकर के भगवान ने कहा और भगवान हंसकर कह रहे हैं, तो अर्जुन समझ गया इनकी बातों में कोई विशेष गूढ़ रहस्य है। तो तत्काल उसी समय हरिर्हार्दमथासिना, भगवान के हृदय की बात अर्जुन जान गया कि भगवान की वाणी में क्या प्रभाव है कहने का, कि भीम की बात भी सही करनी, भीम भैया की, द्रौपदी की बात भी माननी है। अर्थात एक कहता है मार डालो, दूसरा कहता है नहीं मारो, दोनों ही बातों को मानना है। तो मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, तो अब अचानक ही अर्जुन खड़े हुए, अपनी तलवार निकाली, सहसाज्ञाय, और मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके मस्तक पर प्रहार करते हुए अर्जुन ने बालों सहित उसकी मणि को उस ब्राह्मण के मस्तक से निकाल दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, यानी बाल भी कुछ निकाल दिए और बालों के साथ साथ एक ही प्रहार में वो मणि भी अश्वत्थामा के मस्तक से छीन ली, बाहर कर दी। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान निरयापयत। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम, पहली बात कि बच्चों की हत्या करने से तो वैसे ही उसका प्रभाव कम हो गया था, जो ब्रह्म वर्चस्व था वो तो बच्चों की हत्या से ही चला गया था। अब तेजसा मणिनाहीनम, अब जैसे ही उसकी मणि भी छीन ली अर्जुन ने, तो मणि के बिना भी, मणिहीन होने से भी उसका तेज चला गया, वो बिल्कुल श्रीहीन हो गया, तेजहीन हो गया। और तब अर्जुन ने क्या किया कि विमुच्य रसनाबद्धम, अर्जुन ने उसी समय जो रस्सी में बांधा हुआ था उसको, वो रस्सी खोल दी और शिबिरान निरयापयत, उसको शिविर से बाहर कर दिया कि अब तुम जा सकते हो। और ऐसे अपमानित करके जब उसे भेजने लगे, तो यहाँ भीम की बात भी रह गई और द्रौपदी की भी। द्रौपदी के कहे अनुसार मारा नहीं, छोड़ भी दिया, और भीम चाहता था मार दिया जाए, तो उसे अपमानित कर दिया, जो अपमान भी एक मृत्यु के समान होता है। तो उसको वहां से विदा कर दिया, बाहर कर दिया। आगे वही बात समझा रहे हैं सूत बाबा यहाँ पर। वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम बदो नान्योस्ति दैहिकः। सूत बाबा यहाँ समझा रहे ऋषियों को कि ब्राह्मणों का वध करने के 3 तरीके हैं। शारीरिक रूप से वध करने की आवश्यकता नहीं होती, 3 प्रकार से ब्राह्मणों का वध किया जाता है। सबसे पहला है वपनम द्रविणादानम और स्थानान निर्यापणम तथा। वपनम का मतलब होता है सर मूड देना, यानी बाल आदि छील देना, सर मूड देना, वपनम। दूसरा होता है द्रविणादानम, द्रविणादानम यानी उसका जो धन है उस धन को छीन लेना। और तीसरा स्थानान निर्यापणम, यानी स्थान से बाहर कर देना, स्थान से निकाल देना। ये 3 प्रकार के कर्म ऐसे हैं जिससे ब्राह्मणों का अपमान होता है और वध के समान अपमान होता है। तो एष ही ब्रह्म बंधु नाम, किसी भी ब्राह्मणाधम के लिए यही दंड देना चाहिए। वधो नान्योस्ति दैहिक, और उनके लिए किसी प्रकार भी दैहिक वध का कोई आवश्यक कर्म नहीं है, दैहिक वध नहीं होना चाहिए, शारीरिक वध नहीं करना चाहिए उनका। ये 3 प्रकार के जो वध हैं ये ब्राह्मणों के लिए कहे गए हैं। ये अपराध करें तो उनको इस प्रकार का दंड देना चाहिए। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। तो पुत्र शोक से तो सभी आतुर थे ही, सभी पांडव, द्रौपदी आदि, सर्वे पांडवा सह कृष्णया, तो भगवान श्री कृष्ण आदि भी वहीं विराजमान थे, सभी पुत्र शोक से आतुर थे, पांडव भी। तो फिर भगवान की आज्ञा हुई तो सबने क्या किया कि स्वानामृतानाम यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्, उसके पश्चात जो युद्ध में मारे गए थे उनके भाई बंधु, उन सभी के अंतिम क्रिया के लिए, अंत्येष्टि के लिए, और जो दाहादि संस्कार सभी थे, दाह संस्कार आदि, वो करने अभी बाकी थे। युद्ध अभी तो पूरा ही हुआ था, सब शिविर में ही थे, अभी राजमहल में भी नहीं जा पाए थे। तो भगवान ने कहा राजमहल फिर चलेंगे, पहले अपने सभी जितने भी सगे संबंधी हैं उनके अंत्येष्टि आदि करो, जो भी दुर्योधन आदि और जितने भी हमारा परिवार है, भाई बंधु हैं, सबकी अंत्येष्टि आदि करके उसके पश्चात फिर हम यहाँ से विदाई लेंगे। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम
सप्तमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण इस पारमहंस संहिता के प्रथम स्कंद में द्रोणी निग्रह नाम से यह 7वां अध्याय गाया गया है। आज के सत्र को भी यहाँ विश्राम लेते हैं। कल के सत्र से आगे 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जहाँ उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण कन्हैया ने की है और बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए जहाँ अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करता है, उनकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।